हेलो बेटा, चलो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है बेटा जी आपके पास, इफ द पीएथ टर्म, अपनी नोटबुक्स निकालेंगे और साथ साथ लिखते जाएंगे मेरे साथ क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रही हूँ बेटा। इफ द पीएथ टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू, ऑफ एन एपी इज क्यू एंड क्यूथ टर्म इज पी, एंड क्यूथ, लिखते जाओ साथ साथ बेटा, क्यूथ टर्म इज पी, प्रूव दैट, अब आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट P प्लस क्यूथ टर्म इज जीरो। P प्लस क्यूथ टर्म क्या है, जीरो के इक्वल है। देखो कैसे करेंगे। देखो बेटा, उसने बोला pth टर्म जो है वो Q है। अब मुझे बताओ nth टर्म का क्या मतलब होता था, an क्या होता था, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये an का फॉर्मूला था। जिसको नहीं पता है लिख लो, an क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इसको लिख के रख लो। ये nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है, जिसमें a फर्स्ट टर्म होती है और d कॉमन डिफरेंस होता है, ये सबको पता होगा, ठीक है। अब देखो, अब बेटा अगर एपी की पुरानी क्लासेस मेरी नहीं अटेंड की हैं तो मैंने सारे बेसिक इंट्रोडक्शन सारा कुछ बनाया हुआ है, उसको सारे जाके देखो। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बेटा मैंने करवाए हुए हैं, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करो, ठीक है, ताकि बेटा जब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाती हूँ कोई भी, तो आपको वीडियो साथ साथ मिलती जाएगी, ठीक है। चलो, इफ pth टर्म ऑफ एन एपी इज q, इसका मतलब pth टर्म जो है वो q है बाय क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये कह रहा ना कि pth टर्म ap की q है, मतलब ap q के इक्वल है। अब ap का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू q। क्यों? क्योंकि अगर an a प्लस n माइनस वन इंटू डी है तो ap क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं p लिख दूं n की जगह, तो ap इज इक्वल टू a प्लस p माइनस वन इंटू डी। देखो वही लिखा मैंने, a प्लस p माइनस वन इंटू डी, तो ये ap की वैल्यू होगी, ठीक है, इक्वल टू q था ही। और दूसरा क्या लिखा है बेटा आपको, क्यूथ टर्म इज p, मतलब a q इज p। ये बोला ना उसने क्यूथ टर्म p है, तो a q किसके इक्वल है, p के इक्वल। फिर से फॉर्मूला लगा दो, a n का फॉर्मूला a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है, तो a q का क्या हुआ, a प्लस q माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू p। p हमें क्वेश्चन में गिवन था कि वो टर्म जो है वो p है, ठीक है, ये हमें गिवन था, उससे बस मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, अभी और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब इसको नंबर 1 दे दो बेटा, इसको नंबर 2 दे दो, और इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने का क्या फायदा होगा, हमें ना a और d मिल जाएगा। जब हमें a और d मिल जाएगा तो जो भी उसने क्वेश्चन में पूछा है, जितनी भी टर्म पूछी है ना, जैसे a और d मिल गया तो मुझे यहाँ पे कुछ भी पूछा हो उसने, बस मैं वैल्यूज पुट कर दूंगी, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो a और d पहले निकालते हैं, सब्ट्रैक्ट करो इनको। अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लो पहले, पी डी माइनस डी, ठीक है। ये देखो मैंने इसको बेटा सिर्फ सॉल्व किया है, ये बात समझ में आ गई ना, इसको मैंने ऐसे लिख दिया बस, a प्लस पी इंटू डी माइनस डी। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, a प्लस क्यू डी माइनस डी, ये समझ आया। इसको लिखा, ये मल्टीप्लाई करके लिख दिया बस मैंने, इसमें भी मैंने ये मल्टीप्लाई करके लिख दिया, a प्लस क्यू डी माइनस डी, ठीक। दिस माइनस दिस, लेफ्ट को लेफ्ट से माइनस कर दिया, राइट को राइट से माइनस कर दो। देखो ये लेफ्ट में लिखा था ना, इसको मैंने इस लेफ्ट से माइनस कर दिया, दिस माइनस दिस। राइट में क्या लिखा था, Q, और इधर राइट में था P, तो इन दोनों को माइनस करोगे तो Q माइनस P आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई, चलो आगे करो। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो बस थोड़ा सा, PD माइनस डी माइनस ए माइनस क्यू डी प्लस डी इज इक्वल्स टू Q माइनस P, ठीक है जी। अब देखो ये A कट गया बेटा, D कट गया, ठीक है। इसमें से ये वाला D कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, P माइनस Q, और इधर क्या बचेगा, Q माइनस P। क्या किया हमने, फिर से रिपीट कर दी हूँ, pth टर्म q थी, मतलब ap इज इक्वल्स टू q, an का फॉर्मूला ये होता है, तो ap का क्या होगा, बस n की जगह p लिख दो, इक्वल टू q, ऐसे जो उसने क्वेश्चन में बोला है, a q p था तो a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू p लिख दिया। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, दिस, ये वाली लेफ्ट में से इस लेफ्ट को माइनस कर दिया, और राइट में से राइट को माइनस कर दिया। फिर उसको सिंप्लीफाई करके अब मैं d की वैल्यू निकाल रही हूँ, यहाँ से देखो अब d की वैल्यू कैसे निकलेगी, d को इधर रखो, इधर आ जाएगा q माइनस पी अपॉन पी माइनस क्यू, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर मैं p माइनस क्यू को q माइनस पी लिख दूं, है ना, और माइनस साइन तो बाहर आएगा ऐसे, क्यों, क्योंकि जब देखो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का ही q तो आ रहा है, और ये माइनस माइनस प्लस का p आ रहा है, मतलब बिल्कुल सही है। तो q माइनस पी से काट दो, तो d की वैल्यू यहाँ से आपकी माइनस वन आ गई, d की वैल्यू निकल आई। अब कोई भी किसी भी एक इक्वेशन में, मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके d की वैल्यू माइनस वन,
ए की वैल्यू भी निकाल देते हैं। ए और डी निकालना हमारा मेन मोटिव है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, लिखो पुट डी इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 1। 1 कौन सी थी, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, यही थी ना फर्स्ट इक्वेशन, जिसको हमने क्या माना था, क्यू माना था, जो उसने क्वेश्चन में दिया था ना कि pth टर्म इज क्यू, उसी में पुट कर रही हूँ। डी की वैल्यू -1 पुट करो, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्यू आता जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, a माइनस पी प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्यू, ठीक है। ये ब्रैकेट ओपन कर दी, p इंटू -1 माइनस पी -1 इंटू -1 प्लस 1, दोनों नेगेटिव प्लस हो जाते हैं। तो ये आपकी यहाँ से a की वैल्यू निकालो, क्योंकि हमें a से मतलब है, तो a को इधर रखो, बाकी सारी टर्म्स उधर शिफ्ट कर दो, तो क्या आ जाएगा, प्लस का p माइनस का 1। अब बेटा देखो आपके पास a भी निकल के आ गया, जो कि था q प्लस p -1, और d कितना निकल के आ गया, -1। इतनी बात समझ में आ गई, चलो आगे। अब a आ गया बेटा जी, d आ गया, ठीक है। अब उसने जो क्वेश्चन में पूछा, क्वेश्चन पढ़ो दोबारा, क्या पूछा था, उसने बोला था p प्लस क्यू टर्म्स का की वैल्यू निकालो, मतलब p प्लस क्यूथ टर्म 0 होगी, ये बताओ, है ना। अब मुझे बताओ, अगर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो a p प्लस क्यू क्या हुआ, क्योंकि उसको तो उसने तो आपको p प्लस क्यू पूछा है ना, तो n की जगह p प्लस क्यू पुट कर दो, तो a p प्लस क्यू कितना होगा, a प्लस p प्लस क्यू -1 इंटू डी। ये बात समझ में आई। अगर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, तो a p प्लस क्यू कितना होगा, a प्लस बस n की जगह p प्लस क्यू लिख दिया मैंने, n की जगह क्या लिख दिया, p प्लस क्यू, यहाँ पे भी इस फॉर्मूले में, ठीक है। अब देखो a की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या थी, पुट कर दो, q प्लस p -1, a की वैल्यू यहाँ थी ना बेटा, बस यहाँ पुट कर रही हूँ, q प्लस p -1 प्लस d की भी पुट कर दो साथ ही, है ना। इसको ऐसे लिख देते हैं पहले, p प्लस क्यू -1, और d की कितनी थी, -1, a और d की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करो, q प्लस p -1, इसको ये आ जाएगा आपका -p, ये -q प्लस 1। देखो सब कुछ कट रहा है, यही उसने बोला था कि जो p प्लस क्यू टर्म है वो 0 है, देखो 0 आ गया, q से कट गया, p से कट गया, 1 से कट गया, ठीक है बेटा जी। तो इसका आंसर 0 आ गया, मतलब a p प्लस क्यू टर्म जो आ गई हमारी 0 आ गई, ठीक है। इसको बेटा एक बार और प्रैक्टिस कर लेना, लिख के देखा करो क्वेश्चंस को, फिर अच्छे से सारी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट।